औरंगाबाद औरंगाबाद ही रहेगा, औरंगाबाद औरंगाबाद ही रहेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आवाम को जो है तो औरंगाबाद नाम कहने के अंदर जो है तो एक ऐसा से कमतरी होना हो, ऐसा जो है तो एक माहौल को जो है तो तैयार किया जा रहा है। ये माहौल को बदलना जो है तो हमारी जिम्मेदारी है। हम औरंगाबाद नाम के साथ में हमने जो है तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। 75 साल हमने इस नाम के साथ आज़ादी के बाद जो है तो यहाँ पर जिए हैं। हमारे से बड़े हमारे माँ बाप दादा भी जो है तो औरंगाबाद के साथ में रहे हैं। तो ये औरंगाबाद बोलना ना कोई गुनाह है ना कोई गलत बात है, बल्कि सरकार की जो गलत नीतियां है उसके ऊपर जो पर्दा डालने की जो कोशिश है, ये इन्होंने संविधान की पायमल्ली की है और अपने हाई कोर्ट से निवेदन करते हैं और बहुत जल्द हम उनके खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले हैं। आज एसडीपीआई का ये धरना आंदोलन इस बात की गवाही देता है कि हम औरंगाबाद का नामांतरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देना कि औरंगाबाद का आवाज अगर जिसने भी उठाया, ये जो सरकार ने उल्टा सीधा काम करके रखी है, ये हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई भी अगर आवाज उठाता है तो हम उसके साथ हैं। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेंगी, औरंगाबाद औरंगाबाद ही रहेगा, औरंगाबाद औरंगाबाद ही रहेगा, औरंगाबाद औरंगाबाद ही रहेगा। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया औरंगाबाद का एक दिन का धरना आंदोलन औरंगाबाद डिवीजन कार्यालय के सामने जो है तो हम लोग कर रहे हैं। ये धरने आंदोलन की जो मांग है, 15 तारीख को मंत्रिमंडल बैठक से पहले माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो है तो एक नोटिफिकेशन जारी किया। वो नोटिफिकेशन के अंदर जो है तो डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का नाम भी चेंज किया, जबकि हम जानते हैं कि सिटी के नाम को लेके ऑलरेडी माननीय मुंबई हाईकोर्ट के अंदर जो है तो मामला चल रहा है। लेकिन इन्होंने जो है तो एक नोटबंदी की तरह जनता की राय को नजरअंदाज करते हुए, जनता के विश्वास को नजरअंदाज करते हुए और जो मेन इशू महाराष्ट्र राज्य के अंदर चल रहे हैं उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए जो है तो रातों रात लिया हुआ ये फैसला है। ये फैसला निंदनीय है, इसकी हम जो है तो जाहिर निषेध करते हैं और साथ ही साथ जो है तो हम महाराष्ट्र राज्य सरकार से जो है तो मांग करते हैं कि ये बहुत जल्द ये जो नोटिफिकेशन है इसको जो है तो वापस लिया जाए और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और शहर का नाम को औरंगाबाद ही रखा जाए। ये मांग को लेकर हम जो है तो आज धरने आंदोलन पर बैठे हैं। सर, काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो धरने कोर्ट के आंदोलन से क्या होने वाला है? जी, ये मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं पहला जो मामला था शहर को लेकर नोटिफिकेशन के अंदर, वो मामला अभी डिसीजन पे आया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोर्ट की कार्रवाइयों को नजरअंदाज करते हुए, यहाँ तक के कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट जब गवर्नमेंट की तरफ से डाला जा रहा है, सरकार की तरफ से, उसमें कोर्ट को ये कहा जा रहा है कि अभी हम जो है तो पुराना नाम औरंगाबाद ही ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रातों रात जो है तो ऐसा नामांतरण का जो है तो फैसला करना, ये गवर्नमेंट की जो है तो बौखलाहट का एक जो है तो इशारा देती है। और ये जो मामला है, ये मामला एक राजनीतिक मामला है। राज्य सरकार शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को हरगिज भी जो है तो सम्मान देना नहीं चाहती, इनके अंदर ये नीयत भी नहीं है। ये सामने इलेक्शन के लिए वोट हासिल करना, सत्ता आना, इसके लिए जो है तो लिया हुआ फैसला है। ये लेने के लिए इन्हों जो है तो अवाम के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। अवाम के अंदर जो है तो झूठ को, झूठी तारीख को, झूठे इतिहास को जो है तो बताया जा रहा है और अवाम को जो है तो औरंगाबाद नाम कहने के अंदर जो है तो एक ऐसा से कमतरी होना हो, ऐसा जो है तो एक माहौल को जो है तो तैयार किया जा रहा है। ये माहौल को बदलना जो है तो हमारी जिम्मेदारी है। हम औरंगाबाद नाम के साथ में हमने जो है तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। 75 साल हमने इस नाम के साथ आज़ादी के बाद जो है तो यहाँ पर जिए हैं।
हमारे से बड़े हमारे माँ बाप दादा भी जो है तो औरंगाबाद के साथ में रहे हैं। तो ये औरंगाबाद बोलना ना कोई गुनाह है ना कोई गलत बात है, बल्कि सरकार की जो गलत नीतियां है उसके ऊपर जो पर्दा डालने की जो कोशिश है, ये पर्दे को जो है तो हटाने की जरूरत है। वो काम जो है तो हम कर रहे हैं धरने आंदोलन में। सर बस सरकार का कहना है कि हम सरकार में है, सरकार का अपना अधिकार है, सरकार ने अपने अधिकार जो बहुमत में रहता है हमने उसके आधार पर फैसला लिया है। सरकार का तर्क ये है। सरकार का तर्क अगर ऐसा है तो मैं ये कहता हूं कि ये सरकार तानाशाही सरकार है। सरकार हमारे लोकतंत्र के अंदर जो होती है ये जनता के कल्याणकारी के लिए बैठी हुई सरकार होती है। यहाँ पर अवाम की सरकार अवाम के लिए है। मैं यहाँ राज्य सरकार से अगर उनकी यही सोच है तो मैं ये कहता हूं कि अगर वापस आपको सत्ता में बैठना है तो आप सबसे पहले अपनी सोच बदलिए और ये कहिए कि महाराष्ट्र राज्य की जो जनता है, जनता जो चाहती है, जनता का जो कल्याणकारी जो होगा, जो फलाह बहदी होंगी, जो वेलफेयरनेस आएगा, उसके लिए जो करना है वो करिए। सर औरंगाबाद में, औरंगाबाद नाम के वास्ते आपने देखा होगा कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने औरंगाबाद के खाद्य अंतर साहब ने औरंगाबाद बचाओ कमेटी के अंतर्गत एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, मोमबत्ती का मोर्चा भी निकाला था और वहाँ तमाम उसकी विशेषता ये रही थी कि तमाम पार्टी सेकुलर के लोग, नेता, कार्यकर्ता ने आके समर्थन दिया था और मंडप में आके उन्होंने कम से कम आधा घंटा 10 मिनट तो भी दिया था। आपके मंडप में वो चीज दिखाई नहीं दे रही, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पहले आंदोलन को लेके बहुत सारी गलतफहमियां जो है तो वंचित समाज के अंदर जो है तो फैलाई गई है। लोगों के अंदर ये कहना है कि भाई आंदोलन से क्या होने वाला, आंदोलन के क्या रिजल्ट मिलने वाले, इतने बड़े खासदार बैठे थे, अब आपको क्या मिलने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आवाम के कि वो अब जो है तो सबसे पहले अपने अंदर जो है तो जागरूकता लाए, अवेयरनेस लाए। एक आंदोलन सिर्फ जो है तो अपना फैसला मनवाने के लिए ही नहीं होता, इससे बहुत सारी चीजें होती है। जैसा सबसे पहली चीज ये होती है कि आपके ताल्लुक से आपके मन के अंदर जो आपका मत है वो मत जो है तो लोगों के सामने आता है। ये सरकारें आपके आंदोलन से डरती क्यों है? आज एसडीपीआई यहाँ पर आंदोलन कर रही है, ऐसे ही नहीं कर रही है, बहुत प्रेशर है एसडीपीआई को आंदोलन नहीं करने को लेकर। पुलिस प्रशासन चाहता है कि आंदोलन मत ना हो, एसडीपीआई ये मांग ना उठाए करके पुलिस प्रशासन चाहता है और उनका एसडीपीआई का आंदोलन नहीं होने के लिए वो जो है तो हमारे पर प्रेशर कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो क्यों सरकार इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि आंदोलन के जरिए हमारा जो मत है वो मत जनता के अंदर आएगा, हमारा मत हम बताएंगे जनता को। लेकिन अभी हमारा जो मत है वो सरकार बताती है। सरकार और जो है तो सत्ता में बैठे हुए जो तानाशाही लोग हैं वो ये बताते हैं कि औरंगाबाद बोलने वाले लोग औरंगजेब के अनुयायी है, औरंगाबाद वाले लोग जो है तो दंगा भड़काने वाले लोग हैं, औरंगाबाद वाले लोग मुसलमान लोग हैं, औरंगाबाद वाले लोग जो है तो ये जो है तो एक अलग समझ के अलग कट्टरवादी लोग हैं। ये मत जो है तो सरकार डिसाइड करके जनता के अंदर फैला रही है। इसको कौन रोकेगा? इसको रोकने का तरीका आंदोलन है। ये आंदोलन के जरिए हम बताना चाहते हैं कि भारत की एकता का और अखंडता का जब भी बात आएगा तो इसके अंदर सबसे पहले सफे अव्वल के अंदर एसडीपीआई रहेंगे। सर हम देख रहे हैं, थोड़ा सेट के सवाल कर रहा हूं मैं। देखिए हमारे पास शिवसेना है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है और बहुत सी पार्टियां हैं। जब इनके धरने मोर्चे मतलब इनके बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, अक्सर बैनरों में उनके बैनर पे छत्रपति संभाजीनगर नाम लिखा हुआ रहा है। इन्हें हम कह सकते हैं कि सेकुलर लीडर ने कहने के इसको मतलब एक मंजूरी दे रहे हैं, मतलब एक कबूल करने के मूड में ऐसा लग रहा है। अब ऐसे माहौल में जब एक तरफ मतलब कई सेकुलर पार्टी के परचम तले ये नाम गूंज रहा है और उनके बैनर पे नाम आ रहा है, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, ऐसे हालात में एसडीपीआई पार्टी की अपनी अलग भूमिका लेके चलना, एक अलग थलग चलना, आप कैसा महसूस करते हैं? इसमें मैं ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या और भी पार्टी के लोग हो, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो आज अगर वो अपने बैनरों के अंदर जो है तो ऑफिशियली औरंगाबाद का नामांतरण चेंज कर लिख रहे हैं, या आज से पहले जब जो है तो कोर्ट में स्टे का मामला था तब भी वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो जब ये सवाल जो है तो आ जाता है कि ये कभी सेकुलर थे भी क्या? सिर्फ मुस्लिम समाज ने इनको सेकुलर समझा है, दूसरा किसी ने इनको सेकुलर समझा ही नहीं है। ये हमारे मुस्लिम समाज की बेवकूफी है, ये हमारी नादानी है कि हम इनको सेकुलर समझते हैं। ये लोग तो पैदाइशी कम्युनल लोग हैं, ये कुर्सी के लिए अपने बाप को बेचने वाले लोग हैं ये लोग। तो हम ऐसे लोगों के बहकावे में, ऐसे लोगों के विश्वास कब तक जो है तो हम जो है तो अपनी जिंदगी को और हमारी नस्लों को बर्बाद करेंगे?
इसलिए आज जो है तो वक्त की जरूरत है कि हम एक पॉलिटिकल अल्टरनेट को ढूंढें और उसको मजबूत करें। सर एक आते आते आखिरी सवाल जहन में आ गया सर, अब विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद पहले लोकसभा है, फिर विधानसभा है, फिर कॉर्पोरेशन है। अब ये अगर बदस्तूर ऐसे हालात चलते रहे, नोटिफिकेशन निकलते रहे, सवाल ये एसडीपीआई भी जो है तो अपना लोकसभा में नुमाइंदा खड़े करेंगे, विधानसभा में आपके जो है तो नुमाइंदे रहेंगे, कॉर्पोरेशन में आपके नगर सेवक के रहेंगे, तो उस टाइम एक फॉर्म भरा जाएगा कि आप औरंगाबाद से कॉर्पोरेशन जो लड़ रहे हैं, औरंगाबाद लोकसभा लड़ रहे हैं, ऐसे हालात में फिर आपके पार्टी क्या निर्णय लेंगे? छत्रपति संभाजी नगर में फॉर्म भरेंगे कि औरंगाबाद का भरेंगे? फिर आप देखिए, हम एसडीपीआई बोले तो अभी हम सत्ता के अंदर नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। गवर्नमेंट में जब एसडीपीआई रहेंगी तब आप ये सवाल कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट में रह के अभी तक ये फॉर्म क्यों चेंज नहीं कराए। अभी हम खुद जो है तो एक गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाले लोग हैं। नहीं, फॉर्म भरने की बात है, सब फॉर्म भरे जाएंगे ना आपके प्रतिनिधि नुमाइंदे। वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बी फॉर्म वगैरह जो भरेंगे हम लोग, उसके अंदर गवर्नमेंट के जो है तो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है जी। तो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो तो हम घर में नहीं बनाएंगे जी। तो अभी हम फिल वक्त जो है तो किसी के मातहत है जी। लेकिन हमको एक दिन विश्वास है कि एक दिन औरंगाबाद का नाम पूरे हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, एससी एसटी ओबीसी के तमाम भाई मिलकर औरंगाबाद के नाम का बोर्ड जो है तो पूरे मुल्क के अंदर जो है तो फहराएंगे और यह औरंगाबाद का नाम वापस औरंगाबाद रहेगा। यह ऐसी हमारे को उम्मीद है और ऐसा ही हम जो है तो आगे काम करेंगे। आपका पूरा नाम पद दीजिए। मैं सैयद कलीम, स्टेट प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई। आज जो 14 तारीख को मंत्रिमंडल के बैठक के पहले 14 तो 15 तारीख के दिन जो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया है, हम जो है तो हिंदू मुस्लिम भाई पे झगड़ा लगाने वाले इस 3 पहिए की सरकार का निषेध करते हैं। आज का धरने आंदोलन का जो हम धरने आंदोलन कर रहे हैं, इसकी वजह ऐसी है कि औरंगाबाद शहर के नामांतर के खिलाफ जो कोर्ट में, हाईकोर्ट में, औरंगाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई है, उस याचिका के अंदर वहाँ के माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने ये डिसीजन दिया है कि जब तक हमारा फैसला नहीं आता है तब तक औरंगाबाद शहर का नाम औरंगाबाद ही रहेगा और औरंगाबाद जिले का नाम भी औरंगाबाद ही रहेगा जब तक। और ये संविधान के तहत जो निर्णय लिया गया, मगर ये 3 पहियों की सरकार ने संविधान को न मानते हुए और माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ के न्याय जो उन्होंने उनको निर्णय दिए थे याचिका के ऊपर, उसको न मानते हुए इन्होंने संविधान की पायमल्ली की है और माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद का आदेश की जो तो इन्होंने पायमल्ली की है। इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम उनके ऊपर माननीय हाईकोर्ट से निवेदन करते हैं और बहुत जल्द हम उनके खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जो सरकार है, उस सरकार के कुछ अधिकारियों ने औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया है, वो अधिकारियों को निलंबित किया जाए, उनके ऊपर खटला दाखिल किया जाए कि अगर ये देश में जो संविधान के ऊपर चलने वाली जो न्यायालय व्यवस्था है, अगर आप उसका अपमान करते हो तो ये गलत बात है। इसके लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारी के ऊपर गुना दाखिल होकर उनको निलंबित किया जाए। यादव, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर और महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट अशोक यादव। एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष कलीम भाई और पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और सभी यहाँ पर उपस्थित नामांतरण विरोध प्रस्ताव को वापस लेने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनका अब्दुल अजीम इनकलाब स्वागत करता हूं और मैं ये समझता हूं कि आप जो विरोध दर्शा रहे हैं, यह विरोध इस बात का सबूत है कि आप जिंदा लोग हैं। नामांतरण, औरंगाबाद नामांतरण को प्रस्ताव को स्टार्ट से ही इसका विरोध रहा है, इसकी न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है और कई लोग कोर्ट में याचिका भी दायर की है।
उसी तरह से आज एसडीपीआई का ये धरना आंदोलन इस बात की गवाही देता है कि हम औरंगाबाद का नामांतरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले 15 तारीख को जो परिपत्रक नामांतरण का परिपत्रक जारी किया, यह असंवैधानिक है और यह कानून का अपमान है। इस बात का हम उल्लेख करते हैं कि राज्य सरकार ने अपने सत्ता का दुरुपयोग कर नामांतरण प्रस्ताव को पारित किया। नामांतरण का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, स्टार्ट में जब उद्धव ठाकरे सरकार थी और कांग्रेस सरकार थी और राष्ट्रवादी सरकार थी, इन तीनों की सरकार में अंतिम काल में जो आनन फानन में निर्णय लिया गया, यह इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ रहा है तो वो कांग्रेस सरकार का हाथ रहा है, राष्ट्रवादी सरकार का हाथ रहा है और ठाकरे सरकार का हाथ रहा है। तो ठाकरे सरकार तो पहले से यही चाहती थी कि माननीय बाला साहब ने औरंगाबाद नामांतरण का, औरंगाबाद को संभाजी, छत्रपति संभाजी नाम दिया जाए, इस बात की घोषणा की थी। और उद्धव ठाकरे साहब अपने वालिद का सपना, अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने यहाँ पर जो है इसका जो है तो ऐलान किया था। स्टार्ट से ही औरंगाबाद नामांतरण को जो प्रस्ताव को पारित करना था, महानगर पालिका स्थानिक महानगर पालिका ने जो प्रस्ताव को पारित किया था वो असंवैधानिक रीतों से किया था। हमने ये कोर्ट में ये बात कही कि महानगर पालिका के अंदर 1998 शायद जब वो प्रस्ताव को पारित किया गया था, वो वहां पर जो है तो असंवैधानिक रीतियों से पारित किया गया था। यानी कि जो नोटिफिकेशन मंगवाने थे वो प्रस्ताव के अंदर विरोध दर्शाना था, वहां पर उन्होंने जो है उस बात का क्लियरेशन नहीं किया, बल्कि कुछ लोगों की सहमति से उस प्रस्ताव को पारित किया। बाद में विधानसभा में इस बात को पारित करने के बाद में विधानसभा भेजा गया। फिर विधानसभा में जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब उन्होंने केंद्र सरकार को उस प्रस्ताव को भेजा और केंद्र सरकार ने भी जो है इसे ग्रीन सिग्नल देकर जो है तो उसको पारित करने की बात की। औरंगाबाद नामांतरण प्रस्ताव को रद्द करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस बात का हम ऐलान करते हुए यह मजमा इस बात का ऐलान करता है कि हम संभाजी महाराज या शिवाजी महाराज के विरोधक नहीं है, बल्कि हम औरंगाबाद के इतिहास को बचाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमेशा से हमारा यह बात का समर्थन रहा है कि हम औरंगाबाद का नाम इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थल है और राज्य सरकार ने औरंगाबाद नाम को लेकर नामांतरण नहीं करना चाहिए। औरंगाबाद नामांतरण की जो प्रक्रिया है, सभी लोगों का यही कहना है कि यह गलत तरीके से इसे पारित किया गया है। और हमने कभी मुसलमानों ने छत्रपति संभाजी महाराज या शिवाजी महाराज का विरोध नहीं किया। और विरोध करते भी क्यों? जब छत्रपति संभाजी महाराज का जब यह शासनकाल था, उन्होंने अपने शासनकाल में मुसलमानों को सुरक्षित रखा और मुसलमानों ने उनके शासनकाल में अपने आप को सुरक्षित माना। तो हम विरोध किस बात का है? हम विरोध किस बात का करें? छत्रपति संभाजी महाराज का, शिवाजी महाराज का विरोध किस बात का करें? जुबेर भाई ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज के सैनिकों में मुस्लिम सैनिक थे, उनके अंगरक्षक मुस्लिम थे, तो मुसलमान और हिंदू में यहाँ पर विवाद किस बात का? मुसलमानों ने कभी भी हिंदुओं को अपना शत्रु नहीं माना और ना ही कभी भविष्य में हम अपना हिंदुओं को शत्रु मानेंगे। हम तो ये बात की गवाही देते हैं कि भारत एक सेक्युलर मुल्क है और यहाँ पर हमें संविधान अनुसार सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म अनुसार जाति जिंदगी गुजारने का इजाजत देता है। तो हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और हम संविधान के अनुसार अपनी मांग रखते हैं सरकार के सामने कि आपने किन अधिकारों के तहत नामांतरण प्रस्ताव को पारित किया, मंजूरी दी। यह खुलासा राज्य सरकार कोर्ट के सामने रखे। न्यायालयीन प्रक्रिया होने के बावजूद भी यदि राज्य सरकार
परिपत्रक जारी करती है तो किन अधिकारों से? वहां पर औरंगाबाद नामांतरण के प्रति औरंगाबाद नामांतरण का परिपत्रक जारी करने का ये स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार अपने सत्ता का दुरुपयोग कर औरंगाबाद नाम का नामांतरण कर रही है। तो हम इस बात के खिलाफ है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझे कि उनकी जो जिम्मेदारियां बनती है और कानून के तहत जो काम करने चाहिए राज्य सरकार ने उस तरह से काम करना चाहिए। हमारा इस बात को लेकर ये धरना प्रदर्शन है एसडीपीआई का। मैं मुबारकबाद देता हूं कलीम भाई को और उन सभी को।